जी हेलो एंड वेलकम। इसमें हम डिस्कस करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द लंग्स। बेसिकली ये भी डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है, लेकिन जो ऑथेंटिक और बिल्कुल ठीक है वो मैंने लिखी है। ठीक है जी। अब लंग्स के दो पार्ट होते हैं, एक हम इंटरनल जिसमें टिश्यू और ब्रोंकाई आ जाता है, ठीक है, और एक हमारे पास एल्वोलाई आ जाता है। ठीक है। अब इन दोनों के डिफरेंस है। जब भी ब्लड सप्लाई का वर्ड आएगा याद रख लें, उसमें आर्टेरियल भी लिखनी है, वीनस भी लिखनी है। अगर उसने आर्टेरियल पूछा है तो फिर आर्टेरियल, ठीक है। अब ब्रोंकियल आर्टरी है, इसको सप्लाइंग करेंगे क्योंकि ब्रोंकस है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बताता हूँ। ये डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा से निकलती हैं। कहाँ से? डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा से, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती हैं जो इसको सप्लाई करती हैं। अब वीनस आपको पता है ऑटोमेटिकली डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखेगा, तो आप लिख सकते हैं कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है, और जो वीनस सप्लाई कर यहाँ से यानी वीनस ब्लड को लेके एजाइगस और हेमिजाइगस में जाकर ड्रेन कर जाती है। अब बात आती है दूसरी, एल्व्यूलाई की, जो मोस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा होता, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ ब्लड हो रहा होता है। कैसे? आर्टरी ब्लड आ रहा होता है, ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैंने आपको बोला था ना पल्मोनरी आर्टरी हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, वहाँ पे उसकी ऑक्सीजनेशन होती है एल्वोलाई में। अब पल्मोनरी वेन जो इससे ब्लड लेके जाएगी, असल में आर्टरी नाम क्यों दिया गया? आर्टरी हमेशा वहाँ पे होती है जहाँ से ब्लड इंटर हो रहा हो, और वेन वो होती है जहाँ से ब्लड लीव हो रहा। लेकिन अब हमें क्या है कि हमने ऑक्सीजनेशन के लिए एल्वोलाई यूज़ करनी है, तो हमें चाहिए कि एल्वोलाई में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आए, ताकि ऑक्सीजनेशन होगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ऑक्सीजनेशन कैसे होगी? अब जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड रिक्वायर्ड था, हमने ऑक्सीजनेशन ब्लड लाया ना डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा से, जहाँ पे हमने करनी है, तो आर्टरी इसलिए यूज़ हुआ कि ब्लड अंदर आ रहा है, इसके थ्रू आ रहा है, लेकिन आ कौन सा रहा है? डी ऑक्सीजनेटेड। अब दूसरी तरफ क्या है कि दूसरा है पल्मोनरी वेन जो लेके जा रही। आप देखें, एल्वोलाई में आया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, यहाँ पे हुई एक्सचेंज, एक्सचेंज हो गया ब्लड, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड एक्सचेंज होगा। अब इसको लेके जा रही है पल्मोनरी वेन, जो बॉडी में यानी आर्ट्रियम की तरफ लेके जाती है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम की तरफ। तो याद रखिएगा, आर्टरी और वेन, पल्मोनरी आर्टरी और वेन, इन दोनों का डिफरेंस है, क्योंकि ये ब्लड लेके आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमने यूज़ नहीं करना ब्लड, हमें ऑक्सीजनेशन करनी है। तो ऑब्वियसली ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, ना कि ऑक्सीजनेटेड। अगर ऑक्सीजनेटेड लाएगी तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सेचुरेशन लेवल पहले ही पूरा होगा 79% के करीब करीब इसमें ब्लड में, तो होगी ही नहीं। जब डी ऑक्सीजनेटेड आएगा उसमें ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा, एल्वोलाई उसको ऑक्सीजनेटेड करेगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। अब वेन इसलिए कहा है कि ये लेके जा रही है ब्लड, अवे लेके जा रही है। ये टू वर्ड, जहाँ पे भी टू वर्ड है, आपको ये कॉमन कंसेप्ट है, लेकिन समझाना ज़रूरी था, इसलिए ये बात बता दी। ये बुक्स में काफ़ी थोड़ा सा ना वो लिखा हुआ है, मिसअंडरस्टैंड सा, अजीब सा लिखा हुआ है, इसलिए इसको आपने ऐसे ही ऐसा लिखना है। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।